एवरीवन, माय नेम इज इरफान खान, एन इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हैव टू एंड हैज टू का यूज नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, रूल फर्स्ट हम पढ़ चुके थे अफर्मेटिव सेंटेंस। आज नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं हैव टू एंड हैज टू का। रूल 2 देखेंगे दोस्तों। इसका सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव टू प्लस डजंट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डोंट हैव टू में यूज करना है दोस्तों आई यू वी दे और टू के नेम का इस्तेमाल करेंगे। डजंट हैव टू में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों ही सी इट आ नेम का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में डजंट टू या डज हैज टू जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह 100% गलत है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अगर डजंट टू के साथ दोस्तों अगर हैज का इस्तेमाल हम करते हैं तो ये सेंटेंस 100% रॉन्ग हो जाएगा। तो डजंट टू के साथ दोस्तों हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ लिखा भी है इनकरेक्ट डजंट हैज टू, इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस ही डजंट हैव टू स्टडी। तो डजंट के साथ दोस्तों हैज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे दोस्तों। जब हमें कोई काम नहीं करना है या नहीं करना पड़ता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हो गया इसका सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव, सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस डजंट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों, तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है, या हम इसको इस तरह बोल सकते हैं उसे सुबह जल्दी नहीं उठना है। इसका इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों, उसे का इंग्लिश होता है ही के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डजंट हैव टू प्लस गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। उसे बर्तन नहीं धोने हैं, शी डजंट हैव टू वॉश द डिशेस। उसे बर्तन नहीं धोने हैं। हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी है। हमें एक इंग्लिश होता है वी के साथ इस्तेमाल करते हैं डोंट हैव टू वेरी अबाउट दिस। हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी है। रोहन को पैसे नहीं देने हैं या रोहन को पैसे नहीं देना पड़ता है। रोहन डजंट हैव टू पे मनी। दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल। तुम्हें नहीं लिखना पड़ता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों यू डोंट हैव टू राइट। अगर सब्जेक्ट ही सी रहा दोस्तों उसे नहीं लिखना पड़ता है, ही डजंट हैव टू राइट। आई होप कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों यस या नो क्वेश्चन। कहने का मतलब ये दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे फर्स्ट में आएगा क्या आपको लिखना पड़ता है, क्या आपको कपड़ा धोना पड़ता है, क्या उसे खेलना पड़ता है, क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जिसमें क्वेश्चन किया जाता है उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। डू ऑब्लिंग डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। क्या मुझे आज खाना बनाना है, क्या मुझे आज खाना बनाना है। यस या नो में क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ बनाना है तो हाँ, नहीं बनाना है तो नो। हाँ या ना में जवाब आ रहा है। क्या मुझे आज खाना बनाना है, डू आई हैव टू कुक फूड। क्या मुझे आज खाना बनाना है, डू आई हैव टू कुक फूड टुडे। क्या आज मुझे खाना बनाना है। क्या तुम्हें वहां जाना पड़ता है, या क्या तुम्हें वहां जाना है, डू यू हैव टू गो देयर। क्या उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, डज शी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या उसे सुबह उठना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि डज ही के साथ हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। डज के साथ हमेशा हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। क्या आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको अंग्रेजी लिखना पड़ता है, डू यू हैव टू राइट इंग्लिश। आई होप कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर ये आज आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया
कल आपके लिए हम लेकर आएंगे WH वर्ड क्वेश्चन हैव टू हैज टू का दोस्तों। तो मेरे साथ चैनल में बने रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिस इंग्लिश। थैंक यू।